गुड मॉर्निंग। तो आज की प्यारी सी सुबह हो गई है और आज की प्यारी सी सुबह है आप सबके लिए खास। आप सबके लिए कैसे खास है, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी जो बच्चे 10th में है, जिनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि उनके लिए स्पेशली एक वीडियो लेकर आऊं। मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे, आंटी कुछ 10th के लिए बताओ, कुछ 10th के लिए बताओ, कुछ 10th के लिए बताओ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जिनी ने कैसे 96% स्कोर किए, कैसे पेपर लिख कर आई, कैसे कर आई ताकि उसके 96% मार्क्स आए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बच्चों इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, ये खास आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट कर देना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज मेरे पास है बोर्ड के पेपर, जो जिन्हीं के बोर्ड में लास्ट ईयर जो बोर्ड के एग्जाम्स हुए थे, जो पेपर आए थे वो मेरे हाथ में मैंने निकाला। मैंने इसकी आंसर शीट मंगाई थी, मैंने जिन्हीं को बोला है प्रिंट करके रख, फाइलों में लगा के रख, तो उसने रख ली होंगी। तो चलो अभी चलते हैं जिनी के पास और उससे सारी उसकी आंसर शीट निकालते हैं, क्वेश्चन पेपर के साथ उसको मैच करते हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जरा आज। और जिनी क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हो रहा। पढ़ रही है फिर कह रही है कुछ नहीं हो रहा। क्या पढ़ रही है तू? बेटा उस टेबल चेयर को पे भी पढ़ लिया करो, या किसी को गिफ्ट कर दूं वो। नहीं, जब देखो यहाँ बैठे में बैठ क्योंकि अभी ना गर्माहट रहती है यहाँ पे। अच्छा ठंड हो रही है तो गर्माहट, वहाँ हीटर रखा हुआ है, गर्माहट की वजह से तो रखा हुआ है। ये जो पोस्चर है ना ये खराब हो जाएगा आपका, वहाँ बैठ के पढ़ा करो। कौन से पेपर ले आई हो आप? ये है सोच तेरे बोर्ड के पेपर 10th के, जिसमें तूने किया था कमाल, अनएक्सपेक्टेड कमाल। अनएक्सपेक्टेड था वो, नहीं कमाल किया था लड़की ने, और बच्चे भी करेंगे। तो आज अब बच्चों का, जिन्हें अब बच्चे जो 10th में बच्चे हैं उन पे प्रेशर होगा इस टाइम, जैसे तेरे सिर पे प्रेशर था लास्ट ईयर, तो अभी उन बच्चों का प्रेशर थोड़ा हल्का कर दे। प्रेशर कौन ही हल्का कर सकता है, उनका प्रेशर वो ही जान सकते हैं। मतलब सब बोलते हैं कि प्रेशर कम कर देते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, माइंड को कहीं घूमने चले जाते हैं, पर वो प्रेशर ना प्रेशर ही होता है, वो कम कोई नहीं कर सकता। देखो बच्चों प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ने के लिए लो, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर वैसे माइंड में मत लेना। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मम्मी ने बोल दिया प्रेशर नहीं लेना है तो वो ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ के बैठे। वो वाला प्रेशर नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी है। आंटी हर वीडियो में यही बोलती है, स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलो ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तेरे को मैंने एक काम दिया था 2-3 दिन पहले। क्या दिया था मैंने? 10th की जो आंसर शीट हमने बोर्ड से मंगाई थी, है ना, सीबीएसई से जो मंगाई थी, वो कहाँ है? प्रिंट करी आपने? प्रिंट कर फाइलों में लगा दी। हाँ ठीक है, वो लेकर आ। तो आज हम बच्चों का थोड़ा प्रेशर कम करते हैं। प्रेशर ऐसे कम होगा कि उन्हें पता लगेगा कि कैसे नंबर स्कोर कर सकते हैं, कहाँ भी जिनी के कटे तो वो और नंबर ला सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हो जरा चलो। तो सबसे पहले तेरे पास फाइल है, किसकी है? ये है हिंदी की, जो मैंने पढ़ाया था 10th में जिनी को हिंदी। तो ये जिनी की हिंदी की आंसर शीट है। तो अभी पहले हम हिंदी का पेपर निकाल लेते हैं। इसमें भी हिंदी का ही लगा हुआ है ऊपर, ये देखो कमाल ही है। जिनी का है हिंदी का पेपर। तो चलो सबसे पहले हम खोल, याद आ गई मुझे सारी। याद आ गई मुझे सारी याद आ गई। तो जिनी की ये बेटा पहले तो फॉर्मेट देख लेना, रोल नंबर आपको भरना है ना यहाँ पे। एक्चुअल में सिर्फ आधा है, इन्होंने रोल नंबर नहीं करके बताया है, पर वो लैंडस्केप होता है। हाँ, हाँ। बहुत सारे सैंपल आंसर शीट्स भी आती है, यूट्यूब पर ही देख लेना, बहुत सब मिल जाएगा। हाँ वो अच्छे से फिल करना है, रोल नंबर में कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पेज पे जिन्हीं ने लिखा है आए थे मेरे 93 ना, 93 आए थे। इसमें 73 आए थे। इसमें एक नंबर तेरा इसमें ही कट गया है। हर्बल क्या होती है? नहीं वो अपठित गद्यांश है ना। हाँ तो इसमें हर्बल तो अपठित में एक नंबर कटा, एक नंबर इसका यहीं पे कट गया। आप आंसर शीट देखो इसकी, देखो इसने कितने अच्छे से लिखी हुई है। देखो ये देखो राइटिंग देखो, कहीं पे कटिंग नहीं है। अभी तक सेकंड पेज तक कोई कटिंग नहीं है। तो आपको ऐसे ही करनी है ताकि वो आपकी इम्प्रेसिव शीट लगे। ये देखो थर्ड पेज पे भी यहाँ पे एक कटिंग हुई है, बट इसको पूरे नंबर यहाँ पे मिले हुए हैं। इसमें भी इसके 4 नंबर है, एक गलत है। नहीं सही है, सारे सही है। तो बच्चों देखो लिखने का आपको तरीका देखना है, मेन है वो चीज कि इसने कैसे आंसर शीट की फ्रेमिंग की हुई है। खंड लिखना है, जैसे इसने जो खंड आप कर रहे हो, जो भी भाग आप कर रहे हो, या जो भी आप सेक्शन कर रहे हो, हाँ मैसी मत करो, उसको तरीके से लिखो और उसको पेन से ही अंडरलाइन कर आना है। ये देखो जब इसने सारा उत्तर के आगे उत्तर लिखा है, उसके भी जो पार्ट है उनको डिवाइड करके लिखा है। तो और ये ऑप्शनल
क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में बहुत सारे बच्चे अब तक तो उनको पता लग गया होगा ये कि अगर आप ऑप्शन नहीं लिखोगे, सिर्फ आंसर लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। और एमसीक्यू में ये नहीं है कि आपको 0.5 दे देगी टीचर, उसमें 0 ही मिलेंगे। अगर आपको आता हुआ क्वेश्चन आपने सही लिखा है, पर अगर आपने ऑप्शन नहीं लिखी, मान लो क्वेश्चन कुछ है, बी है, मुहावरा लिखा हुआ है, और बी नहीं लिखा आपने पर मुहावरा लिख दिया, पर फिर भी वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, तो उसको अच्छे से जो जिनी बता रही है वो हाँ। करना है। जैसे जिनी ने खंड गा लिखा, यानी इसने क्वेश्चन आंसर पाठ्य पुस्तक पर आधारित खंड गा, तो इसने पूरा हाईलाइट किया है कि ताकि टीचर को भी इम्प्रेसिव लगे। जब वो चेक करते हैं ना तो उनको पता रहे कि बच्चा क्या कर आया है, और वो लिख करके तुम्हें मार्क्स दे दो। कॉपियां बेटा एक बार चेक नहीं होती, कई बार चेक होती है। ये हमें बाद में पता लगी है, क्योंकि जब जिनी के हमारे पास ये वाली शीट्स आई थी तब हमें पता लगी थी। तो ये था जिनी का हिंदी का पेपर। अभी हम और नेक्स्ट पेपर डिस्कस करते हैं। ये है जिनी का साइंस का बोर्ड का पेपर। ये देखो बच्चों, ये बोर्ड में इसका पेपर आया था, और बोर्ड में भी ना अलग अलग कॉलम और अलग अलग सेक्शन के थ्रू आता है पेपर, ताकि आपको इजी हो जाए करना। तो जिनी अपनी साइंस की शीट निकालो। साइंस में आपने स्कोर किया था आई थिंक 99 या 100? नहीं 100 नहीं थे, 99 थे। हाँ 99 इतनी वो रखी कटी, हाँ, वो दिख इसकी ही नहीं रहा है। एक्चुअल में जिनी का जो पेपर है वो कई बार चेक हुआ था। 79 हाँ। हाँ देखिए, देख लास्ट में देख, मैं दिखाती हूँ। जिनी का जो पेपर है ना वो बहुत बार चेक हुआ था, मुझे अच्छे से ध्यान है। काफी कई बार एक ने दिए 78.5, फिर 79 हुए, 79, हाँ किसी ने 80 भी दे दिए थे, है ना। तो जिनी को एंड में मिले थे 79, तो मतलब 80 में से। अब देखते हैं जिनी, ये देखो बच्चों, इसमें भी पहली जगह मेरे नंबर कट गए, वो था एक एमसीक्यू, वरना मेरे फुल आते फुल आते। चलो कोई बात नहीं, सो के अगर यहाँ पे आपके नंबर कटे हैं। ये देखो बच्चों, इसने जिनी ने क्या किया है, यहाँ पे सेक्शन ए स्टार्ट किया है, तो इसने सेक्शन ए लिखा, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4, आंसर 5, आंसर 6, आंसर 7, आंसर 8, तो इसने वो ही पूरा कंप्लीट किया है। मैंने यहाँ पे ना रफ मार्क किया था कि ये रफ है मेरा, तो वो मार्क कर देना, जैसे मैंने भी किया था। कहाँ पे किया है? यहाँ पे ये मैंने रफ अपने लिए बनाया था डायग्राम, अच्छा। क्योंकि मैं श्योर नहीं थी उस टाइम पे कि मतलब क्या होता है, इसमें चार्ट बनाना था हेरिडिटी का, तो मैंने वो ही बना के अपना आंसर श्योर किया कि यही आएगा। हाँ, तो ये देखो, फिर इसने ये जो डायग्राम बनाए ये भी कितने नीट एंड और क्लीन मैंने बना कर आई है। एमसीक्यू में भी डायग्राम बनाए थे। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे इसके सारे राइट हुए हुए हैं। ये देखो, आप देख सकते हो इसने हर चीज को खुला खुला लिखा हुआ है। आप लोग भी कोशिश करो खुला खुला लिखने की, कंजस्टेड मत करना, ताकि पेपर टीचर अच्छे से पढ़ पाए। कंजस्टेड करोगे तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर की फ्रेमिंग देखनी है कि आपको कैसे लिखना है, खुला खुला करना है। अभी इसने जैसे ये टेबल बनाई हुई है, डायग्राम बनाया हुआ है, नहीं थी इसकी हाँ। नीड थी नहीं, चेकर होते थे वो, तो इम्प्रेस हो जाते हैं ना। तो आप अच्छे से अपने आंसर की फ्रेमिंग करना देखो कि आप कैसे फ्रेम कर आ सकते हो। सबसे सेकंड पॉइंट ये है कि आपको अपना स्पीड बढ़ाना है। प्रैक्टिस करो सैंपल पेपर की। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेपर पे, जिनी के मैथ्स के पे। मैथ्स निकाल बेटा, मैथ्स का भी बहुत जरूरी पेपर है। मैथ्स का भी बच्चों को समझने की जरूरत है कि मैथ्स में जिनी ने कैसे किया हुआ है। मैथ्स में आया 71। हाँ, मैथ्स में जिनी को उम्मीद थी इसके 99 आएंगे, लेकिन 91 रह गए। बट कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। लेकिन इसने देखो मैथ्स का पेपर भी बहुत सुंदर लिखा हुआ है। ये देखो, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से कर आई है, लेकिन पेपर नीट एंड क्लीन कर आई है। जैसे सेक्शन ए का आंसर नंबर 1, फिर आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5 सीक्वेंस में करोगे तो टीचर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सेक्शन सी उठा रहे हो तो सेक्शन सी के सारे पार्ट करो, डी उठा रहे हो तो डी के सारे पार्ट करो, ताकि उनको चेकिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। तो अब इसने नेक्स्ट किया था यहाँ पे, ये देखो, ये तो सारा अभी सेक्शन ए ही चल रहा है, 10, 11 है ना। मैंने एमसीक्यूज भी सॉल्व करके दिखाए थे। हाँ, ये देखो 12, 13 कितने थे इसमें, 16, 20 होते हैं ना एमसीक्यू, तो ये आ गए 20। अब इसने देखो, हाँ यहाँ पे देखो सेक्शन 20 ने स्टार्ट कर दिया है, तो 20 से फिर 21 वाला स्टार्ट हो गया सेक्शन बी। आपको फ्रेमिंग देखनी है, नीट एंड क्लीन करना है, खुला खुला करना है। डायग्राम बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, उसको अलग से करके दिखाना है। रफ वर्क के लिए अलग से आपको रफ वर्क लेना है। यहाँ पे भी कर सकते हैं रफ वर्क, तो बच्चे कर सकते हैं, पर हाँ मैंने भी शायद वही किया था। अब हाँ, मैंने कुछ रफ ही नहीं किया था। अच्छा, सब दिखा दो। अच्छा, रफ में ही दिखा दिया सारी कैलकुलेशन। और जैसे ये देखो, पीछे मेरी कटिंग हुई थी, तो भी दिखा देते हैं एक बार। हाँ, दिखा दो। जैसे यहाँ जो कटिंग हुई वो ऐसे पेंसिल से काटी। हाँ, ऐसे कट करना है
कि ताकि टीचर को पता लगे ये वाला पार्ट चेक ही नहीं करना है। कभी खाली आप एक ऐसी कर दो तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका कट का मतलब कट है। नीट एंड क्लीन होना चाहिए कट भी, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेमिंग अच्छे से करो बच्चों। आंसर शीट ग्राफ ये देखो, ये जिन्हीं ने ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें मार्क नहीं मिला तेरे को? नहीं मिला होगा, मिला तो है 1.5 मार्क। अच्छा, आधा नंबर कट गया। नहीं वो पीछे दिया होगा ना मैंने कैलकुलेशन। तो ये देखो ग्राफ वर्क भी सुंदर नीट एंड क्लीन कर कर आना है। तो ऐसे जिन्हीं ने अपने सारे आंसर्स की फ्रेमिंग करी हुई है। तो नेक्स्ट आते हैं हम सोशल साइंस, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं। कितने ज्यादा घबराते हैं? बहुत ही ज्यादा घबराते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। एसएसटी भी है ना जिनी? Yes. मजेदार है ना? तो जिन्हीं के एसएसटी में आए थे 94, मतलब हाँ। 74 80 में से, लेकिन टोटल 94 थे। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे इसका ये एमसीक्यू क्यों गलत कर कर आती है? लॉन्ग लॉन्ग एमसीक्यू में 1 2 3 4 5 यही कट गए। 5 नंबर एमसीक्यू में कटवा दिया, बाकी सारे क्वेश्चन सही है। देखो एमसीक्यू में नहीं कटवाना बच्चों। जिन्होंने जो मिस्टेक किया, कट गए। जिन्होंने जो मिस्टेक किया आप मत करना। अपने एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग करके जाना। पॉइंटर्स में लिखना और पॉइंटर्स की हेडिंग लिखना। ये देखो दिखा दे कैसे लिखी हुई हाँ, है। जैसे मेन पॉइंट्स हाईलाइट करे हुए हैं, और जैसे जो 5 मार्क वाले क्वेश्चन कहाँ गए? लास्ट में होंगे ना तेरे। हाँ। सेक्शन सी में थे, डी में, डी में होंगे। ये देखो जी। सबसे बड़ी बात है बच्चों, जो मैं बार बार कह रही हूँ, थोड़ा खुला लिखना। और जैसे मैंने congested हर मत लिखना। क्वेश्चन के बाद ना लाइन खींच दी यस, थी। कंजस्टेड मत करना, थोड़ा फ्रेमिंग करो। आंसर्स की फ्रेमिंग करो, स्पीड बढ़ाओ। जितने सैंपल पेपर इस टाइम कर सकते हो उतने करो, बहुत जरूरी है ताकि आपकी स्पीड बढ़े। हाँ, ये जैसे देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पहले हेडिंग डाली और उसके बाद लिखा जो लिखना था, ये ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि मेजर पॉइंट क्या लिखना है हमें। हाँ, पॉइंट के थ्रू लिखो, टेबल के थ्रू लिखो, डिवाइड करके लिखो, जिससे पेपर आपका इम्प्रेसिव लगेगा। तो जिन्हें यहाँ पे बहुत सुंदर एसएसटी का पेपर भी इतना सुंदर लिख कर आई है, जिसमें मैंने तो घसीटे मारे होंगे अपने 10th में, तो मुझे जहाँ तक याद है। लेकिन जिन्हीं ने मेरा नाक कहते ना ऊंची कर दी, नाम रोशन कर दिया, वेल डन। और ये देखो इसका मैप है, मैप में पूरे मिले हैं। आधा नंबर मैप में कटा है, आधा कटा है। आधा नंबर मैप वर्क में कटा है। तो बच्चों आप अपना मैप नीट एंड क्लीन भर कर आना। जिन्हीं का आधा नंबर कटा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। तो अब आते हैं हम जिन्हीं के एआई के पेपर पे। एआई में जिन्हीं को मिले थे, पूरे आए थे शायद एआई में, 100 आउट ऑफ 100 आए थे। ओ भाई नहीं, 99 आए थे। किसमें कटा हुआ एमसीक्यू में? वैसे इसमें तो था ही पूरा पेपर एमसीक्यू ही। एमसीक्यू तो यहाँ पे पूरे 4 मिले हैं, पूरे 5 मिले हैं। एमसीक्यू में कटे हैं और कम कटे हैं? ये कटा ना आधा नंबर, MCQ एक कटेंगे। नंबर, हाँ। एक नंबर यही कट गया। अच्छा नहीं, सर ने एक्स्ट्रा। अरे क्या हुआ था, हाँ मैं बताती हूँ। एआई में क्या होता था कि 5 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको 4 करने होते थे। मैंने क्या किया, 5 के 5 करती है, नंबर देंगे नहीं, हमारी मैम ने बोला था कि इंग्लिश में भी बोला जाता है कि 12 होते हैं, शायद 12 करके आते हैं ग्रामर में क्वेश्चन, और उसमें से 10 करने होते हैं। तो हमारी मैम ने बोला था इन केस जो भी रहे आप 12 के 12 करके आना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हाँ। जरा काट दिया कि हाँ। एक्स्ट्रा लिखा भी हुआ है ना, हाँ। एक्स्ट्रा है। चल कोई बात नहीं, यहाँ भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। लड़की बड़ी स्मार्ट है। तो आप लोग भी कर कर आना बच्चों। नहीं, पर उन्होंने उसके मार्क्स नहीं दिए हैं। मार्क्स नहीं देंगे, हाँ। लेकिन एक्स्ट्रा अगर मान लो कोई आपका गलत हो रहा हो तो वो सही हो नहीं, जाएगा। कुछ टीचर्स होते हैं जो मार्क्स दे भी देते हैं। दे भी देते हैं, पर नहीं दिए बेटा। ये कॉपियां कई बार चेक होती हैं। बोर्ड की कॉपियां एक बार चेक नहीं होती, और वो जरूरी भी है, क्योंकि बोर्ड में हमें नहीं पता कैसे नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो ये कटे कहाँ थे नंबर? चल जहाँ भी कटे थे, अब आधा नंबर तो यहाँ कटा हुआ है। आधा कटा हाँ, आधा नंबर ये कटा हुआ है यहाँ पे ना। कैलकुलेशन में कटे। ये देखो फ्रेंड्स, कितनी सुंदर इसने टेबल बनाई हुई है। ऐसी आपको बनानी है बच्चों, देख लो अच्छे से, ध्यान से देख लो। तो ये रहा जिनी का इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश में जिनी के आए थे 92 93 आए थे आई थिंक ना। हाँ, या 92 आए थे, ऐसे ही आए थे। हाँ, 93 आए ना। तो वही है जिन्हीं ने इंग्लिश का पेपर भी। यहाँ पे देखो अनसीन पैसेज में 1 नंबर कटवाया हुआ है लड़की ने। यहाँ पे भी ये एमसीक्यू में से है, जो भी कटवाया हुआ है यहाँ पे कटिंग हो रही है। बाकी पेपर देखो बच्चों, बार बार एक चीज कह रही हूँ, थोड़ा खुला लिखना, पॉइंटर से लिखना। इतना अच्छा मैं लिख कर आई, मैम ने पहले 5 दे दिए, फिर पता नहीं मैम को क्यों लगा, मैम को लगा 5 नहीं देती, 4.5 दे देती। यहाँ तक डिवाइड कर रखे हैं उन्होंने नंबर, इस बेस पे उन्होंने काटा है तेरा कहीं ना कहीं नंबर। ये टेबल देखो बच्चों, मेरे को तो समझ आ रही है। फॉर्मेट होगा, F फॉर फॉर्मेट होगा, C फॉर कंटेंट होगा, O फॉर O फॉर क्या होगा? पता नहीं, A फॉर एप्लीकेशन। नहीं, ये तो पूरी लिखी थी
जो जो भी होगा, है ना, नहीं, उसके हाँ। बिहाफ पे उन्होंने पहले 5 दिए हैं, फिर उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है, देखो कितनी नीट एंड क्लीन चेकिंग हुई हुई है, मतलब हेड्स ऑफ है टीचर्स को भी कि किसी के साथ चीटिंग ना हो, है ना। मेरे को पूरे 5 मिले हैं। हाँ देखो इसमें पूरे 5 मिले। तो बेटा आपको मैंने जिन्हीं की ओरिजिनल आंसर शीट दिखा दी है विद ओरिजिनल पेपर जो बोर्ड में आया था, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो, कैसे लिख कर आना है देख सकते हो, जिन्हीं ने कहाँ पे गलती की है वो गलती आप नहीं कर सकते हो, कि जिन्हीं ने जो गलती छोड़ी है तो उसको नहीं दोहरानी है, तो आप इसके थ्रू बहुत हेल्प ले सकते हो। तो मैंने सारे जिन्हीं का जो 10th का मटेरियल है कहाँ डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सारी आंसर शीट, सारे क्वेश्चन जितने भी सैंपल पेपर जिन्हीं ने किए थे, जितना भी मटेरियल 10 से रिलेटेड है, वो सारा ढूंढ के हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ताकि उससे आप जैसे बच्चों की हेल्प हो जाए। थोड़ा सा जहाँ पे जिन्हीं ने गलती करी है उसको भी गौर करना, वो गलती आप मत करना। तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट सारे बोर्ड के बच्चों को।